इस समय हम तुगलकाबाद डीजल लोको शेड में हैं। यहाँ पर इंजन की मरम्मत चल रही है, WDM-3A की मरम्मत चल रही है और यहाँ पर काम चल रहा है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर इंजन की मरम्मत होती है। तमाम इंजन यहाँ पर खुले हुए पड़े हुए हैं और जिनको यहाँ पर उतारा गया है और कई काम यहाँ पर किए जाते हैं और ये काम शेड्यूल्ड काम होते हैं और यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है क्योंकि इंजन को खोलना आसान नहीं होता है, ये टेक्निकल काम है। और दूसरी बात यह है कि जब हम डीजल के इंजन की बात करते हैं और ख़ास तौर पर लोकोमोटिव की बात करते हैं तो इंजन भारी भरकम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुला हुआ इंजन है और इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ तुगलकाबाद लोको शेड के अधिकारी हैं कैप्टन राहुल भारती जी। आइए उनसे बात करते हैं। राहुल भारती जी, आपका स्वागत है न्यूज़ स्टेशन में। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, यहाँ पर क्या किया जाता है इंजन के साथ? बेसिकली ये जो हमारा सेक्शन है तुगलकाबाद डीजल शेड का, यहाँ पे मेजर ओवरहॉलिंग होता है डीजल लोको का। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीजल लोको बहुत ही प्रोफिशेंसी चाहिए इसको प्रॉपरली रिपेयर करने के लिए, तो मेजर शेड्यूल में हम इंजन के सारे हिस्सों को खोल देते हैं, जैसे कि लूब ऑयल पंप, फ्यूल ऑयल पंप, सिलेंडर हेड, इसके जो जितना भी क्रैंक केस के बेरिंग होते हैं उसको भी हम उसकी मरम्मत करते हैं। मरम्मत करने के लिए इनको कंसर्न इनके जो सेक्शंस हैं वहाँ भेजा जाता है। वहाँ पे भेजने के बाद उन पर्टिकुलर सारे कंपोनेंट्स की ओवरहॉलिंग होती है और ओवरहॉलिंग होने से पहले आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये सारे कंपोनेंट्स को खोल दिया गया है तो ऐसा दिखता है हमारा जो इंजन बोल सकते हैं इसको आप, वो ऐसा दिखता है। और जब ओवरहॉलिंग हो जाती है, ओवरहॉलिंग हो जाने के बाद जब हम कंपोनेंट्स को फिट कर देते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कि सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इन सारे कंपोनेंट्स की ओवरहॉलिंग हो चुकी है क्योंकि ये इतने प्रिसीजन का काम है कि ओवरहॉलिंग में एक भी मिस्टेक हो गई तो लोकोमोटिव के फेलियर के चांसेस बन जाते हैं, जो कि अपने आप में ठीक चीज़ नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ही प्रिसीजन का काम है जिसके लिए वेरियस सेक्शंस अलॉटेड है जहाँ पे ये काम होता है। और एक बार कंपोनेंट्स लग जाते हैं उसके बाद इस इंजन को लोड टेस्ट पे लिया जाता है। लोड टेस्ट पे इंजन की जो हॉर्स पावर है उसको चेक किया जाता है कि पर्टिकुलरली इंजन उस हॉर्स पावर को डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कर पाता है तो फिर उसको गो अहेड ग्रीन लाइट का ग्रीन हार्बिंजर दिया जाता है कि लोकोमोटिव फिट टू रन है फर्दर जितना भी हमारा पैसेंजर सर्विस है या गुड सर्विस है। सर, यहाँ पर जो इंजन हम देख रहे हैं इसमें तमाम कंपोनेंट दिख रहे हैं। अब जैसे हम इसकी बात करें, ये क्या चीज़ है? ये जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये जैसे कि बेसिकली आप ये मान लीजिए कि ये जो इंजन है इसमें हमारे 16 सिलेंडर हैं। दिस इज़ ए 16 सिलेंडर इंजन। 16 सिलेंडर इंजन में वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रॉस हेड हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, फ्यूल ऑयल पंप हो गया, ल्यूब ऑयल पंप हो गया, ल्यूब ऑयल सम्प है। तो उस सारी चीज़ों का, क्योंकि माइनर शेड्यूल में इन सारे के सारे कंपोनेंट्स का रिपेयर और ओवरऑलिंग नहीं होता है, पर जब कुछ सालों के बाद, जैसे कि मान लीजिए 3 साल के बाद मेजर शेड्यूल होता है, तो उस पर्टिकुलर शेड्यूल को करने के लिए सारे कंपोनेंट्स को खोलने की ज़रूरत रहती है। तो उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को खोल के उनके लिए एक सब असेंबली सेक्शन बनाया गया है। सब असेंबली सेक्शन जस्ट इधर है, जस्ट बगल में है, और वहाँ पे हर एक सेक्शन, एक कंपोनेंट के लिए एक सेक्शन बना हुआ है। जैसे कि ल्यूब ऑयल को रिपेयर करने के लिए एक ल्यूब ऑयल का अलग से सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ उसकी मरम्मत की जाती है। वो प्रिसीजन को ध्यान में रखा जाता है कि वो प्रिसीजन रहे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ओवरऑल करने के लिए। बिल्कुल भी कहीं भी कोई चूक की मतलब कोई चांस नहीं है। हल्की सी भी चूक हुई तो लोकोमोटिव फेल हो सकता है। तो वो जब ओवरऑल हो जाता है तो इसको हम ईयरली सेक्शन कहते हैं, ईयरली शेड्यूल कहते हैं, जहाँ पे 3 साल के बाद 6 साल के बाद लोकोमोटिव का ओवरहॉलिंग होता है। फिर ये हमारे जैसे इंचार्ज हैं ईयरली सेक्शन के, तो सब असेंबली सेक्शन से जो कंपोनेंट्स आते हैं इनकी सुपरविजन में वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लगते हैं। इंजन तैयार हो जाता है और उसके बाद हम उनको, जैसे मैंने बताया आपको, लोड टेस्ट होता है। लोड टेस्ट में इंजन की जो हॉर्स पावर है उसको चेक किया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी इंजन की हॉर्स पावर 4400 है, तो क्या वो उस हॉर्स पावर को डिलीवर कर रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से उसको पैसेंजर ट्रैफिक या फिर गुड्स ट्रैफिक में चलाया जाएगा।
तो उस हॉर्स पावर को चेक किया जाता है कि वो हॉर्स पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको लोड टेस्ट कहा जाता है। और उसके बाद इंजन को ग्रीन हार्बिंजर मिल जाता है कि वो फर्दर सर्विस के लिए आगे चलने को रेडी है। सर जैसे जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन एक तो हमने देखा भारी होता है काफ़ी, दूसरी चीज़ है कि इसमें जो अलग अलग जैसे सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं 16 सिलेंडर का है, तो इसमें जैसे इसकी टंकी की अगर हम बात करें, लोकोमोटिव की जो टंकी होती है डीजल टंकी, उसमें कितने लीटर आ जाता है तेल? ये डिफर करता है लोकोमोटिव टू लोकोमोटिव। जैसे कि हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव है, उसके लिए भी जैसे WDP4 है, उसके लिए कैपेसिटी 6000 और 5000, दो किस्म की कैपेसिटी होती है। ऐसे ही TKD के पास तरह तरह के लोकोमोटिव है, एक वैरायटी ऑफ लोकोमोटिव के हिसाब से उसकी कैपेसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं कितना है। सर एक और चीज़ मैंने सुनी है कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें डीजल की खपत ज़्यादा होती है जब स्टार्ट किया जाता है इंजन। तो कोई इंजन जैसे मान लेते हैं इसी इंजन को स्टार्ट किया जाए तो इसमें कितना डीजल लग जाता होगा एक बार में, जैसे स्टार्ट जब करते हैं? इसका बताना अच्छा, ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसलिए जो है टेक्निकल चीज़ों के लिए बताने के लिए हम यहाँ पे हैं, पर इसका मुझे लगता नहीं है कोई डेटा है कि डेटा है इसका, कुछ इसका डेटा नहीं होगा। इसका डेटा नहीं। सर एक और चीज़ है मुझे जाननी है, जैसे जब डीजल इंजन है ये, इसके तमाम कंपोनेंट जो है क्या भारत में ही बनते हैं या बाहर से भी आते हैं? मिक्स्ड है। कोशिश आजकल यही है कि मैक्सिमम मेक इन इंडिया को ही हम प्रोत्साहन देते हैं, पर मिक्स्ड है। सर यहाँ पर जैसे कोई भी इंजन आया, कितना दिन लग जाता है एक इंजन को दुरुस्त होने में? जैसे उसका पूरा का पूरा जब ओवरहालिंग होनी है तो कितना टाइम लग जाता है? अगर हम मेजर शेड्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप मेजर शेड्यूल कवर कर रहे हैं अब, तो हमारी कोशिश रहती है कि 16, 17, 18 दिन में, इतने दिन में हम इसको कवर करने की कोशिश करें और जल्दी से लोकोमोटिव को दुरुस्त करके, बढ़िया करके, प्रिसीजन को ध्यान में रखते हुए उस लोकोमोटिव को वापस देश की सेवा के लिए हम लोग दे दें। सर एक और चीज़ मुझे जाननी थी, जैसे आपने प्रिसीजन की बात की, तो जितना उसका जैसे मान लिया 3100 हार्स पावर है या 4500 हार्स पावर है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपने ओवरहालिंग की और उसका हार्स पावर कम हो गया? नहीं, इसी के लिए तो लोड टेस्ट है। जब भी मेजर ओवरऑलिंग होगा तो लोड टेस्ट होगा ही होगा, और लोड टेस्ट में उस पर्टिकुलर इंजन को निकलना ही पड़ेगा। जब तक वो ग्रीन सिग्नल नहीं आता है लोड टेस्ट का कि हाँ, जितने लोकोमोटिव की जितनी हॉर्स पावर है उतनी नहीं होती है, तो उसको नहीं निकाला जाता है। वो मतलब करना ही करना है। जो हमारे सेक्शन इंचार्ज हैं, जैसे हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो सेक्शन इंचार्ज हैं वो राम सिंह जी हैं, तो राम सिंह जी देखेंगे कि वो पर्टिकुलर इंजन उतनी हॉर्स पावर दे रहा है। जब वो दे देगा उसके बाद ही उसको सर्विस के लिए निकाला जाएगा, उससे कम में नहीं निकाला। लोड टेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, लोड टेस्टिंग कैसे की जाती है? लोड टेस्टिंग के लिए एक लोड टेस्ट बॉक्स होता है। लोड टेस्ट बॉक्स में इंजन को लगाया जाता है और उस लोड टेस्ट बॉक्स में वेरियस, वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो अपने आप में एक बहुत विशाल टॉपिक है। वो सारे पैरामीटर्स दिखाता है इंजन के, जो जो सेट पैरामीटर्स हैं उसके सेट लिमिट्स हैं, उस लिमिट्स को फॉलो होना चाहिए, तभी वो लोड टेस्ट को सक्सेसफुली इंजन निकल पाता है। राहुल जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तुगलकाबाद लोको शेड एक बड़ा लोको शेड है। यहाँ हर तरीके के इंजन है, हर तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं, एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि आखिरकार जो इंजन ट्रेनों को खींचते हैं वो कैसे जो है उनकी ओवरहालिंग की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बारे में डिटेल दी हुई है। ये इंजन ही खुले पड़े हुए हैं और इन पर लगातार काम किया जाता है, प्रिसीजन के साथ काम करने की कोशिश होती है कि, और जब यहाँ से इंजन को बाहर भेजा जाता है, मतलब उसको ओके किया जाता है, तो उससे पहले लोड टेस्टिंग की जाती है। लोड टेस्टिंग में इंजन को पास होना होता है, अगर नहीं है तो उसको फिर से जो है ठीक किया जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, तुगलकाबाद न्यूज स्टेशन।